स्टेप पढ़ो, फॉर्म है कि सपोज कर लो अगर तुमको दिया जाए इंटीग्रल e की पावर जी एक्स इंटू जी प्राइम एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू होती है e की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ओके, फॉर्म है कि e की पावर जी एक्स जी प्राइम एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स, दिस कम्स आउट टू बी e की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसी में स्पेशल केस है कि अगर हम लोग जी एक्स की वैल्यू मान लो x पुट कर दें, जी एक्स की वैल्यू x, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल e की पावर x जी प्राइम एक्स क्या हो जाएगा 1, तो दिस इज हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। तो ये बन जाता है e की पावर x एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इज दैट ओके? तो स्टैंडर्ड और जनरलाइज्ड है ये वो, उसका स्पेशल केस है दिस वन, है ना। अब ये होगा कैसे, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए, है ना, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कैसे कि देखो हम लोग i को कर सकते हैं इंटीग्रल e की पावर जी एक्स जी प्राइम एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसको एक तरफ लिख लिया, प्लस इंटीग्रल e की पावर जी एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इसको स्प्लिट करके। अब इसमें हम इसको मान लें फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स को और इसको मान लें सेकेंड फंक्शन। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर लगाए तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, अगर इसमें तुम देखो e की पावर जी एक्स इंटू जी प्राइम एक्स डी एक्स इज नथिंग बट ये e की पावर जी एक्स का है, इसका इंटीग्रल बोलो भाई। तो दिस इज e की पावर जी एक्स माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एफ प्राइम एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e की पावर एक्स जी एक्स प्लस इंटीग्रल e की पावर जी एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी e की पावर जी एक्स एफ एक्स प्लस ए कांस्टेंट। इज दैट ओके? समझ में आया? तो इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। ओके, अब आजकल जनरली इस पे बेस्ड आ रहा है कि e के साथ में ऊपर पावर में कोई एक फंक्शन लगा देते हैं, तो उस पे कैसे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो देखो हम लोग किस तरीके से मैनिपुलेशन इसमें किया जाता है और कैसे किए जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन तुमको दिया जाए, क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x प्लस 1 अपॉन x और दिया गया है 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x डी एक्स। सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना। अब इसको करना है हमको। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को करने के समय जैसे ही आप e की पावर में और साथ में कोई दूसरा फंक्शन देखिए, तो आपको तुरंत ये समझ में आना चाहिए ये चीज मेरी क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज जी एक्स। तो मैंने लिखा e की पावर x प्लस 1 अपॉन x। अब जो अंदर आपको दिया होगा इसके साथ में, इसमें सबसे पहले g प्राइम x को जनरेट करो अपने आप से, है ना। तो अगर x प्लस 1 अपॉन x तुम्हारा gx है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये होना चाहिए यहां कहीं। मैं अगर इसको देख रहा हूं तो इसमें मैं अगर x कॉमन ले लूं तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 1। बोलो भाई। अब देखो इसका डेरिवेटिव दिस इज जी प्राइम एक्स लिखा है, ये अगर एफ एक्स है मेरा, तो ये अपने आप एफ प्राइम एक्स तुमको दिया गया है। क्वेश्चन खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, e की पावर जी एक्स दैट इज दिस इंटू एफ एक्स दैट इज एक्स।
प्लस कांस्टेंट। तो दिस इज द आंसर। नहीं समझ में आया? गॉट माय पॉइंट, है ना? देखो मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी पे बेस्ड। हम्म 2023 में, हाँ देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो आप खुद से बताओगे, आई एक्स दिया है उसने, इंटीग्रल ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन 2x माइनस साइन एक्स dx, और कहा है आई नॉट की वैल्यू 1 है। तो आपसे आई पाई बाई 3 की वैल्यू पूछ रहा है। आई थिंक एक लाइन में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा? इफ दिस इज माई जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव जी प्राइम एक्स आपको ये दिख रहा है, और अगर ये मेरा एफ एक्स है उसके साथ, तो ये उसका एफ प्राइम एक्स है। तो इसका इंटीग्रल बहुत आराम से दिख गया कि आई एक्स आर नथिंग बट ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो, इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है ये बात कैसे हमको करना है, मैनिपुलेशन कैसे होगा? अब आई जीरो की वैल्यू उसमें 1 दे रखी है। जैसे ही आई जीरो 1 पुट करोगे तो यू विल गेट दैट सी कम्स आउट टू बी 0। ओके, तो आई पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई की पावर साइन स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2, और साइन स्क्वायर पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 3/4। तो ई की पावर 3/4। ये आपका आंसर हो गया। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेंस 2023। क्लियर है? तो अगर कभी भी ई की पावर जी एक्स का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया, तो सबसे पहला काम है तुम जी प्राइम बनाओ, उसके साथ ऐसा एफ एक्स रखो जिसका डेरिवेटिव तुमको दिख रहा होगा। मैनिपुलेशन आपको ऐसे करना है। सबसे पहले जी प्राइम एक्स बना दो, ठीक है? दूसरी चीज, अब सपोज कर लो क्वेश्चन तुमको हमने दे दिया इंटीग्रल ई की पावर एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये ई की पावर एक्स वाला है, सिंपल है ना? तो जब कभी भी ई की पावर एक्स का क्वेश्चन होगा तो हमको मालूम है कि ई की पावर एक्स के साथ एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स होना चाहिए। हमें ऐसा बनाना है ना? जो चीज डिनोमिनेटर में तुमको दी गई हो, आप न्यूमरेटर में उसको जनरेट करिए। उसका एक टर्म न्यूमरेटर में जरूर जनरेट करो। तो जैसे यहां पे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में हमको x प्लस 1 बनाना है। तो हाउ डू यू मेक x प्लस 1? x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो दिस कम्स आउट टू बी e की पावर x। अब स्प्लिट करोगे तो देखो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। एंड इफ दिस इज fx, तो प्लस साइन के साथ ये चीज जो है पूरा f प्राइम x लिखा हुआ है। यस और नो? तो आप बहुत जल्दी fx प्लस f प्राइम x जनरेट कर लोगे। कब? जब अगर डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको न्यूमरेटर में जनरेट कर लो। नहीं समझ में आया? ओके, तो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर। इज दैट ओके? बोलो, समझ में आ गया? तो अगर e की पावर x पे या e की पावर gx पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से मैनिपुलेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और था, अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा था।
तुम्हारे मॉड्यूल में ही है, e की पावर 10 इनवर्स x करके क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहाँ है, दिमाग से उतर गया। एक मिनट देख रहे हैं। देखो मॉड्यूल में तुम लोग के e की पावर 2 10 इनवर्स x वाले में है क्वेश्चन। सब मिलेगा ही नहीं है? नहीं, 2 10 इनवर्स x करके है। e की पावर 2 10 इनवर्स x करके क्वेश्चन दिया है। कहाँ गया क्वेश्चन? अभी तो मैंने लिखा था यार, देखा था। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे? क्वेश्चन है e की पावर 2 10 इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? करो जरा, सब लोग कोशिश करो। नहीं, हम फिर क्या कह रहे हैं, अब ये पुट उट नहीं करेंगे। अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये x मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। जब भी e की पावर gx का टर्म है तो डोंट पुट उट, है ना, आप जनरेट करिए। क्योंकि मैं मान रहा हूं कि तुमने कहा 2 10 इनवर्स x तो करेंगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा dt हो जाएगा, तो ये e की पावर t। फिर ये वाला x को हमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो नहीं चाहते। तो देखो जरा कैसे बनेगा। e की पावर 2 10 इनवर्स x, ऊपर वाले को मैं ओपन कर रहा हूं तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यस और नो? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। e की पावर 2 10 इनवर्स x, मैंने अभी क्या कहा था, ये अगर gx है तो इसका डेरिवेटिव हमको दिखना चाहिए। इसका डेरिवेटिव 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैं अगर स्प्लिट करूं तो देखो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स और प्लस 1, तो ये तुम्हारा एफ एक्स है, ये तुम्हारा जी प्राइम एक्स और ये एफ प्राइम एक्स है। खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं हो गया? तो व्हाट इज द आंसर? e की पावर 2 10 इनवर्स x इंटू एक्स। क्लियर है? तो दिस कम्स आउट टू बी x e की पावर 2 10 इनवर्स x प्लस ए कांस्टेंट। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट माय पॉइंट? बोलो। तो जब भी e की पावर में फॉर्म हो तो कोशिश करिए इस फॉर्म को जनरेट करने की, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। बट यू हैव टू जनरेट इट। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ओके। नेक्स्ट फॉर्म लिखो। मान लो कि तुमको फॉर्म दिया जाए इंटीग्रल dx अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c। इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया जाए dx अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी अगर इस तरीके का कोई भी फॉर्म जनरेट होता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? cos x को आप हमेशा लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को आप सब्सटीट्यूट करोगे 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड सब्सटीट्यूशन करोगे टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू टी के, है ना। तो अब देखो ये चीज मैं अगर करूंगा तो देखो ये आई क्या मेरा कन्वर्ट होगा
अभी तो मैं dx लिख रहा हूं अपॉन a cos x। cos x को क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ में आ रहा बात? प्लस b साइन x का क्या हो जाएगा 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस c। ओके, क्लियर है? अब मैं ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज नथिंग बट इट इज सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, बोलो भाई, अपॉन a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b इंटू 2 टेन एक्स बाई टू प्लस c टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। नाउ पुट टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी। तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? समझ में आ रहा कि नहीं? तो इस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह क्या लिखोगे 2 बाहर ले लिया मैंने इंटीग्रल के डी टी अपॉन, अब जरा देखो a 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 बी टी प्लस सी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखो 2 टाइम्स दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे c माइनस ए, टी का कोफिशिएंट क्या है 2 बी टी प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है c प्लस ए। अब देखो तो डिनोमिनेटर में तुमको एक क्वाड्रेटिक आ गई है टी स्क्वायर में, टी में क्वाड्रेटिक है, बोलो। अब जब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म लगा लीजिए। इज दैट ओके? समझ में आ गया? तो जब कभी भी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हो तो यू ऑलवेज प्रोसीड इन दिस वे, और यहां जब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो इसके बाद आपको करने का तरीका मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देख लो। सपोज करो तुमको क्वेश्चन मैंने कहा कि dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कैसे करेंगे? dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा? अब सीधे सीधे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखोगे 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो दिस कम्स आउट टू बी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx अपॉन क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू। बोलो, और यहां से तुम्हें क्या मिलेगा टेन एक्स बाई टू को t रखोगे तो 2 डी टी, ये तो समझ में आ रहा होगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये क्या बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी। बोलो, 1 प्लस टी के होल स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा, और टी की जगह क्या रखते होगे टेन एक्स बाई टू, तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस ए कांस्टेंट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते थे, अगर मान लो यही चीज दिया होता तो और भी किसी तरीके से कर सकते हैं इसको। हम लोग अगर 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से हम लोग इसको करें। अगर मैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देता तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। बोलो, तो ये देखो बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स dx,
माइनस इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स एंड 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स डी एक्स। नहीं समझ में आया? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि दिस इज टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस कांस्टेंट, यस और नो, है ना? तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। और स्टैंडर्ड तरीका वही है कि आप लोग साइन एक्स की जगह 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और कॉस एक्स की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 पुट करके सॉल्व कर लो। समझ में आ गया? बोलो। फिर मान लो कि तुमको दिया जाए फॉर्म है i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, अब जैसे यही है इसी तरह से a sin 2x प्लस b cos 2x प्लस c। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। sin 2x ये क्या रख दोगे? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, cos 2x की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना? तो इस फॉर्म को बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। इज दैट ओके? बोलो। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट फॉर्म है, अगर मान लो तुमको दिया जाए p sin x प्लस q cos x प्लस r अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c dx। सपोज कर लो ये फॉर्म दे दिया गया है और इस फॉर्म को हमको इंटीग्रेट करना है। p sin x प्लस q cos x प्लस r अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। कैसे करेंगे इसको? तो हमेशा याद रखो, जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को मैं लिखूंगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू, एनआर से मेरा मतलब न्यूमरेटर से है। न्यूमरेटर मींस p sin x प्लस q cos x प्लस r। ओके, दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ए कांस्टेंट c। क्लियर? बोलो भाई, है ना? तो अब जरा देखो ये कैसे अब चेंज होगा, ध्यान से देखना। इसको मैं अब लिख रहा हूं i इज इक्वल टू, जहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये कांस्टेंट है, और इनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x cos x एंड कांस्टेंट टर्म। इज दैट ओके? तो a b c की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो जरा ये कैसे चेंज होगा। न्यूमरेटर को मैं कैसे लिखूंगा? a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मैं ऐसे लिख रहा हूं, प्लस कैपिटल C अपॉन डिनोमिनेटर dx। यही तो बन जाएगा। बोलो भाई। दिस न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a टाइम्स डिनोमिनेटर पर b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ए कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्लियर? अब जरा देखो ये क्या बनेगा, स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस c अपॉन डिनोमिनेटर dx। इज दैट ओके? तो ये क्या देगा? a टाइम्स x प्लस b टाइम्स ln ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो ln ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? और प्लस c टाइम्स इंटीग्रल dx अपॉन डिनोमिनेटर। और ये फॉर्म अभी आप पढ़ के गए हो, ये फॉर्म क्या बनेगी? dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। अभी मैंने बताया था कि इसमें क्या रखना होगा? cos x और sin x की जगह पे tan वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। बोलो, इज दैट क्लियर? तो दिस इज द वे यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है?
समझ में आया? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज कर लो क्वेश्चन है तुमको I इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x अपॉन, चलो ले लेते हैं इसे 3 sin x प्लस 4 cos x dx। सपोज कर लो ये क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है ना। 3 sin x माइनस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 sin x माइनस 4 cos x, ये न्यूमरेटर है। दिस न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज हाउ, a टाइम्स डिनोमिनेटर, दैट इज 3 sin x प्लस 4 टाइम्स cos x प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर? 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस एक कांस्टेंट रखोगे, अभी रख ले रहे हैं, इवन कांस्टेंट लेफ्ट में नहीं है तो राइट में भी कांस्टेंट 0 ही आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी हमने लिख दिया। क्या ये चीज समझ में आ गई? दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या लिखा मैंने? हाँ, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। क्लियर है? ओके। अब जरा मैं साइन एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूं। किसके कोफिशिएंट को? साइन एक्स के। तो लेफ्ट साइड में साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। राइट साइड में साइन एक्स का कोफिशिएंट बताओ, 3a माइनस 4b। दिस इज 3a माइनस 4b। कॉस एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, लेफ्ट साइड पे है -4, राइट साइड पे क्या है? 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b। इज दैट ओके? और कांस्टेंट को करोगे तो 0 इज इक्वल टू c, कांस्टेंट। तो c की तो वैल्यू 0 आ गई, है ना। अब इससे a और b सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आया। व्हाट इज a एंड व्हाट इज b? a और b की वैल्यू बताओ मेरे को। इसमें 3 से और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 9, 16, 25a इज इक्वल टू, इसमें मैंने करा है 4 से और इसमें 3 से, 4 पे 12 और 3 से 12, 0। a की वैल्यू 0 आ रही, a 0 आ रही क्या? चेक कर लो। और a 0 आ जाएगी तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/4। चेक कर लो, यही आ रही है। a 0 एंड b इज -3/4। चेक इट। अरे भाई ये दोनों को इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाले में 3 से 9 बनेगा, ऊपर वाले में 3 से, अच्छा ये 9 बनेगा और ये बनेगा 16। तो चेक करो a और b की वैल्यू बताओ जरा। गलत हो गया ये, 3 त्रिका 9, 4 त्रिका 16, माइनस का 7, क्यों? तो a कम्स टू बी -7/25 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? व्हाट इज b? a है -7/25, तो माइनस का 21/25 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -4b इज इक्वल टू, अरे तुम लोग कर भी नहीं पाते हो क्या कैलकुलेशन? हैं, बैठे हो सब लोग, ये नहीं कैलकुलेशन करके हमको बता दो a और b कितना आया। 3 प्लस 21/25, b की वैल्यू बताओ कितनी आई? 96। 16, 25 है 75 और 21 96, 96/4 कितना होता है? 24, माइनस का 24/25। अरे भैया कैलकुलेशन चेक किया करो अपना। a की वैल्यू आ गई -7/25 और b की वैल्यू आ गई -24/25। समझ में आया? तो अब हम लोग इसको अगर यहां पे देखो लिखेंगे
तो कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर को लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या देता है ax, तो माइनस का 7/25 x प्लस b टाइम्स ln ऑफ डिनोमिनेटर, याद है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है ax प्लस b टाइम्स ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट के साथ में dx अपॉन उसका इंटीग्रेट करना है, तो b इज माइनस का 24/25 ln of this denominator, that is 3 sin x plus 4 cos x plus constant. This is your answer. नहीं समझ में आया? a और b को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा आप, है ना, क्योंकि इस तरह का जो भी इंटीग्रल होगा p sin x plus q cos x plus r upon a sin x plus b cos x plus c, तो इसका फॉर्म जो होगा वो यही बन के आएगा, ax प्लस b टाइम्स ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c और dx अपॉन डिनोमिनेटर। अब फिर इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे, तो यहां पे चूंकि कांस्टेंट टर्म था नहीं, कांस्टेंट वाज 0, तो आपका आंसर आएगा ax प्लस b टाइम्स ln ऑफ डिनोमिनेटर। इज दैट ओके? समझ में आ गया ये फॉर्म? ओके